Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing a very important remedy that is Drosera rotundifolia. Friends, Drosera का common name होता है sundew और ये Droseraceae family को belong करती है. फ्रेंड्स, मैं जब आपके साथ ड्रोसेरा डिस्कस करूं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, आप इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये वो सिम्टम्स हैं जिससे मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑल्सो इस रेमेडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्रोसेरा इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप मटीरिया मेडिका के डेली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, let's start discussing Drosera. Whooping cough with violent paroxysm which follow each other rapidly is scarcely able to breathe. Friends, whooping cough बच्चों की एक ऐसी कंप्लेंट होती है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा violent coughing होती है और वो ब्रीथ नहीं कर पाते. सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रोसेरा को हम वूपिंग कफ की कंडीशन में दे सकते हैं जिनमें जो पैरोक्सिज्म है, दैट मीन्स जो रिपीटेशन है कफ का, दैट मीन्स एक बार खांसी आई उसके बाद फिर दोबारा खांसी आने लगी, तो वो काफी वायलेंट होता है एंड दे फॉलो ईच अदर रैपिडली. दैट मीन्स एक बार अगर खांसी आई और रुकी, उसके बाद दोबारा जब खांसी आने लगती है तो उन दोनों के बीच में बहुत कम गैप होता है. इज स्कैर्सली एबल टू गेट ब्रीथ, और वो क्या करता है, वो ब्रेथ नहीं ले पाता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खांसी आती रहती है. सो इज स्कैर्सली एबल टू गेट ब्रेथ. wakes at 6-7 a.m. and does not cease coughing until a large quantity of tenacious mucus is raised. So यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन होता है ये सुबह 6-7 बजे उठ जाता है और वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट कफिंग करता रहता है. और ये कफिंग कब तक करेगा, जब तक लार्ज अमाउंट ऑफ टीनेशियस म्यूकस क्या हो, उसका एक्सपेक्टोरेशन ना हो जाए. दैट मीन्स उसको बाहर ना निकाल दिया जाए. यहाँ पर फ्रेंड्स कंपेयर करने के लिए लिखा गया है, आप इसे कॉक्यूलस के साथ कंपेयर कर सकते हो. मूविंग ऑन लिखा हुआ है डीप साउंडिंग होर्स बार्किंग कफ. इस रेमेडी में हमें डीप साउंडिंग और होर्स कफ देखने को मिलता है. बार्किंग कफ दैट मीन्स आप इमेजिन करो एक पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, जिसकी खांसी बिल्कुल एक डॉग जैसे बार्क करता है उस तरीके से साउंड कर रही है. सो डीप साउंडिंग होर्स एंड बार्किंग कफ के कंडीशन में आप ड्रोसेरा दे सकते हैं. मूविंग ऑन, आप लिखा हुआ है यहाँ पर एग्रेवेशन आफ्टर मिडनाइट. सो यहाँ पर मिडनाइट के बाद आपको एग्रेवेशन देखने को मिलता है, दैट मीन्स रात के बाद. ड्यूरिंग एंड आफ्टर मीजल्स, मीजल्स की कंप्लेंट के दौरान या उसके बाद. स्पास्मोडिक विद गैगिंग, रेचिंग एंड वॉमिटिंग. फ्रेंड्स, ये जो कफ होते हैं ये स्पाज्म के फॉर्म में आते हैं. जो कफिंग होती है वो स्पाज्म के फॉर्म में होती है. गैगिंग होगी, रेचिंग होगी, दैट मीन्स वो बार बार उसको जैसे नोजिया की सेंसेशन होती है तो पर्सन क्या करता है, वो वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है. दैट इज नोन एज रेचिंग. एंड गैगिंग दैट मीन्स उसको कुछ भी अगर उसको स्वॉलो करना होगा तो वो उसे अटका अटका लगेगा उसके थ्रोट रीजन में. सो यहाँ पर हमें स्पास्मोडिक सेंसेशन देखने को मिलती है. गैगिंग, रेचिंग एंड वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड. बिकॉज फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा कोई पर्सन कफ कर रहा है दैट मीन्स उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है. मूविंग ऑन, constant titillating cough in children. Titillating is more
टू बी अंडरस्टूड लाइक इरिटेटिंग। सो जो पर्सन होता है इसमें टिटिलेटिंग कफ हमें देखने को मिलता है। बिगिंस एज सून एज हेड टचेस द पिलो एट नाइट। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था दैट एग्रेवेशन कब होता है, रात के टाइम होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, कफ इन चिल्ड्रन बिगिंस एज सून एज हेड टचेस द पिलो एट नाइट। जैसे ही जो हेड है वो पिलो को टच करेगा, दैट मीन्स जैसे ही ये बच्चा लेटता है तुरंत इसे खांसी आने लगती है। आप इसे बेलाडोना के साथ, हायोसाइमस के साथ एंड रिमिक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। मूविंग ऑन, nocturnal cough of young persons in phthisis, bloody or purulent sputa. So nocturnal that means night time. So coughing यहाँ पर night time में होती है of young person in phthisis. Phthisis related to tuberculosis. Bloody or purulent sputa that means जो sputum है, जो डिस्चार्ज होता है या फिर जो भी चीज वो एक्सपेक्टोरेट करता है वो कैसी होती है, उसमें ब्लड होता है और वो पुरुलेंट दैट मींस दैट कैन इवन कंटेन पस। मूविंग ऑन, कफ जो होता है उसमें एग्रेवेशन कैसे हो रहा है। सो वार्मथ से एग्रेवेशन होगा, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट। सो फ्रेंड्स जब मैंने ड्रोसेरा पढ़ी थी तो मैंने इसे ऐसे याद किया था दैट ड्रोसेरा जो रेमेडी होती है इसमें हर कंडीशन में इस पर्सन को कफिंग होती है, चाहे वो कुछ पी रहा है, कुछ खा रहा है, गाना गा रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, हर कंडीशन में इवन ड्यूरिंग लाइंग डाउन भी उसे कफिंग होती है और एग्रेवेशन वार्मथ से हमें देखने को मिलता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आफ्टर मिडनाइट इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। मूविंग ऑन, ड्यूरिंग कफ, कफ के दौरान क्या होगा, vomiting of water, mucus and often bleeding at the nose and mouth. So कफ करते वक्त वॉमिटिंग हो सकती है वाटर की, हमने ऑलरेडी देखा दैट गैगिंग, रेचिंग देखने को मिलती है वॉमिटिंग के साथ, एंड ऑफन ब्लीडिंग एट द नोज एंड माउथ, कई बार ब्लीडिंग होती है नोज के पास, माउथ में, सो एपिक्स्टैक्सिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स एक्साइटिंग द कफ। फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसकी मैं बात करती हूँ कि आपको याद रखना जरूरी ही होता है। सो सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स विच एक्साइट्स द कफ, इसका जो पर्सन होता है इसको फील होता है दैट इसका जो थ्रोट रीजन है उसमें कहीं ना कहीं फेदर लाइक समथिंग लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इसको बार बार कफिंग हमें देखने को इस पर्सन में मिलती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड हियर। मूविंग ऑन, डिजीजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस के दौरान भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सो डिजीजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्ट्यूसिस। मूविंग ऑन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी रिमेम्बर्ड इज क्लर्जीमैन सोर थ्रोट। फ्रेंड्स ये रेमेडी क्लर्जीमैन सोर थ्रोट के लिए भी बहुत एप्ट होती है। नाउ आप लोग में से बहुत लोगों ने पहली बार क्लर्जीमैन सोर थ्रोट का नाम सुना होगा। सो बेसिकली ये एक टाइप की कंप्लेंट होती है जब एक पर्सन, सपोज एक पब्लिक स्पीकर है, उसको बोलने की वजह से उसके थ्रोट में पेन होने लगता है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज क्लर्जीमैन सोर थ्रोट। सो क्लर्जीमैन सोर थ्रोट की कंप्लेन अगर किसी को है तो हम उसे भी ड्रोसेरा दे सकते हैं विथ रफ स्क्रैपिंग, ड्राई सेंसेशन डीप इन फॉसेस। सो यहाँ पर हमें रफ स्क्रैपिंग देखने को मिलेगी, दैट मीन्स इसकी जो थ्रोट रीजन है वो काफी रफ उसको महसूस होगा, उसको लगेगा दैट समथिंग हैज बीन स्क्रैप्ड ऑफ फ्रॉम देयर। ड्राई सेंसेशन मिलेगी डीप डाउन इन द फॉसेस। सो फॉसेस कौन सा पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये जो एंड पार्ट होता है थ्रोट का, दिस पार्ट आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जहां से एक स्ट्रक्चर हैंग डाउन करता है, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द फॉसेस। सो वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, वॉइस इसकी होर्स होती है, डीप, टोनलेस, क्रैक्ड, रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक। सो इसकी वॉइस ये कई बार टोनलेस हो जाता है, इसकी आवाज नहीं निकलती है, जो वॉइस होती है वो क्रैक्ड हो जाती है एंड रिक्वायर्स एक्सर्शन टू स्पीक। क्यों ये एक्सर्शन रिक्वायर करता है, क्योंकि ये जो पर्सन है
इसमें इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है किस वजह से? क्लर्जीमैन सोर थ्रोट का कारण क्या है? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बोल लिया है, क्योंकि ये पब्लिक स्पीकर है। सो कई बार इसे एग्जर्शन भी बोलने में महसूस होता है। दिस कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विथ ऑरम चपाइलम। फ्रेंड्स, ऑरम चपाइलम मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई है, बट इन दैट रेमेडी ऑल्सो अगर आपने पढ़ा हो तो क्लर्जीमैन सोर थ्रोट की कंडीशन देखने को मिलती है। मूविंग ऑन, कंस्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन द लैरिंग्स, होर्सनेस एंड येलो और ग्रीन स्पुटा। हमने स्पुटा का कैरेक्टर पहले देखा है, ब्लडी और पुरुलेंट, और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? दैट समटाइम्स द स्पुटा can also be yellow or green. So this can also be observed. Moving on, constriction and crawling in larynx. जो larynx का region होता है, that means जो वॉइस बॉक्स का रीजन होता है, जो लैरिंग्स का पार्ट है जो लीड करता है विंड पाइप में, वहां पर क्रॉलिंग सेंसेशन, दैट मीन्स समथिंग इज क्लाइंबिंग, तो ऐसी सेंसेशन उसको फील होती है एंड दैट ऑल्सो फील्स कंस्ट्रिक्टेड. सो कंस्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन लैरिंग्स with hoarseness can be observed. Moving on, laryngeal thesis following whooping cough. So laryngeal thesis is related to tuberculosis. So laryngeal tuberculosis के केस में that means टीबी के बैक्टीरिया ने अगर लैरिंक्स के रीजन को इफेक्ट किया है और उसके बाद whooping cough, काली खांसी या फिर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो रही है जिसमें जो बच्चा है वो खांसने की वजह से, एक्सेसिव कफिंग के पैरोक्सिज्म की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उस कंडीशन में ड्रोसेरा एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है. मूविंग ऑन, ब्रोंकियल कैटेरा फॉलोइंग. अगर ब्रोंकियल कैटेरा की कंडीशन हो जा रही है, ब्रोंकियल में म्यूकस जो है उसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, सो कॉक्यूलस कैन बी यूज्ड इन दैट प्लेस. सो फ्रेंड्स, ड्रोसेरा जो रेमेडी हमने अभी डिस्कस की, दिस इज all about cough, all about the respiratory system, कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कफ के पैरोक्सिज्म आते हैं तो हम इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कुछ न्यूमोनिक्स बताने की बात करूं, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप याद कर सकते हो दैट सोर थ्रोट की कंडीशन में, एस फॉर सोर थ्रोट की कंडीशन में आप इस रेमेडी को दे सकते हो. ऑल्सो कई और कंडीशन है, जैसे पुरुलेंट स्पुटा है, इसमें थीसिस की कंडीशन है, वो आप याद रख सकते हो. फेदर इन लैरिंग्स, उसको लगेगा कि उसके लैरिंग्स में फेदर है. येलो ग्रीन स्पुटा देखने को मिल सकता है, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेम्बर्ड. आप उसे याद रख सकते हो. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट शुड बी remembered in the case of Drosera. फ्रेंड्स, आप इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज इससे कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.